Class 10 Science Chapter Chemical Reactions and Equations Part 4. हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज के इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिकोड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चैप्टर में डाइव करने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बिल्कुल शाइनी आयरन नेल है और तुमने उसे एक ब्राइट ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। पॉज करके सोचो थोड़ी देर बाद क्या होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, इट इज प्योर साइंस। और आज हम यही विजुअल मैजिक इन स्लाइड्स के थ्रू समझने वाले हैं। आज का हमारा प्लान एकदम सिंपल और एग्जाम फोकस्ड है। हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, फिर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का एक सॉलिड चीट कोड। उसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट्स एंड कलर्स जो एग्जाम्स में आते हैं, और लास्ट में एक क्विक एग्जाम बूस्टर क्विज। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। इसे तुम एक पावर स्ट्रगल की तरह समझ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका सिंपल मतलब है जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से किक आउट कर देता है। जैसे क्लास में एक फिजिकली स्ट्रांग बच्चा किसी वीक बच्चे को उसकी सीट से हटा दे। जो एलिमेंट पावर में हाई होगा वो वीक वाले को बाहर निकाल देगा। अब वापस आते हैं अपने आयन नेल वाले क्वेश्चन पर। यह तुम्हारी बुक की एक्टिविटी 1.9 का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। रिएक्शन से पहले कॉपर सल्फेट ब्लू था और आयन नेल शाइनी, बट रिएक्शन के बाद आयन ने स्लोली कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए सॉल्यूशन बन गया आयन सल्फेट, जिसका कलर अब लाइट ग्रीन होता है, और वो कॉपर बेचारा उस आयन नेल के ऊपर एक रेड ब्राउन लेयर बन के डिपॉजिट हो गया। याद रखना, ये एग्जैक्ट केमिकल चेंज 2026 के बोर्ड एग्जाम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिर्फ आयरन ही नहीं, केमिस्ट्री में ऐसे और भी पावर स्ट्रगल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर हो जाता है। सेम चीज होती है जब लेड रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर अगेन डिस्प्लेस्ड। ये दोनों ही इक्वेशंस 2016, 2024 और 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं। एग्जामिनर्स को ये स्पेसिफिक रिएक्शंस बहुत पसंद हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रांग है और कौन सा वीक। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये चीट कोड टेबल। इसे याद करने का एक बहुत ही फन तरीका है। मेरे साथ सुनो और विजुअलाइज करो। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कटरीना से पोटेशियम, ने से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम। ऑल्टो जेन फरारी हुए एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। फिर भी है का मतलब लेड और हाइड्रोजन। और लास्ट में क्यों मिली सिल्वर ऑडी, मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। है ना इजी ट्रिक। इस रिएक्टिविटी सीरीज का गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है। जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो इजीली अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम टेबल में मैग्नीशियम से ऊपर आता है। इसका मतलब है कैल्शियम इजीली मैग्नीशियम को डिफीट करके उसकी जगह ले सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया? गुड। अब लेवल अप करते हैं और देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां सिर्फ एक एलिमेंट वीक वाले को नहीं हटा रहा, बल्कि दोनों रिएक्टेंट्स आपस में अपने पार्टनर्स बिल्कुल स्मूथली स्वैप कर रहे हैं। एक ऐसी रिएक्शन जहां एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ताकि दो नए कंपाउंड्स क्रिएट हो सकें। बेसिकली इट इज अ म्यूचुअल पार्टनर स्वैप। बाय द वे, ये पार्टनर स्वैपिंग वाली डेफिनेशन भी खुद 2026 बोर्ड्स में पूछी गई थी। चलो इसको एक्टिविटी 1.10 के स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल से विजुअलाइज करते हैं। इमेजिन दो टेस्ट ट्यूब्स, एक में क्लियर लिक्विड है सोडियम सल्फेट का और दूसरे में क्लियर लिक्विड है बेरियम क्लोराइड का। दोनों बिल्कुल पानी जैसे क्लियर हैं। जैसे ही तुम इन दोनों को मिक्स करते हो, अचानक से द सोडियम एंड बेरियम आयंस एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। रिजल्ट बेरियम सल्फेट बनता है जो एक सॉलिड फॉर्म में तुरंत दिखने लगता है, और साथ में बनता है एक्वस सोडियम क्लोराइड। दो क्लियर लिक्विड्स मिले और अचानक एक सॉलिड अपीयर हो गया। अब इसके पीछे एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म छुपा है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, यानी एक ऐसी चीज जो लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती बल्कि अलग से बाहर निकल आती है, उसे हम प्रेसिपिटेट या शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड्स का क्लियर फेवरेट है और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस 2018, 2023 और 2025 में आ चुके हैं। कुछ पीपीटीज और उनके कलर्स तुम्हें डेफिनेटली पता होने चाहिए। अभी जो बैरियम सल्फेट बना था वो एक वाइट पीपीटी होता है।
अगर तुम एग्जाम में बैठो और क्वेश्चन आए पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करने पर क्या होता है, उसका आंसर है लेड आयोडाइड बनता है, जो एक ब्राइट येलो पीपीटी है। और वहीं सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड तुम्हें देता है सिल्वर ब्रोमाइड, विच इज अगेन अ येलो पीपीटी। ये कलर्स मार्क्स बूस्टर हैं। चलो अब देखते हैं तुम्हें कितना याद रहा। टाइम फॉर द एग्जाम बूस्टर क्विज। रेडी फॉर द चैलेंज। क्विज 1। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस नेल पर जो लेयर बनती है उसका कलर एग्जैक्टली क्या होता है? थिंक अबाउट दैट विजुअल। Yes, the answer is a red-brown layer of copper. Iron naturally ज़्यादा reactive है, तो उसने कॉपर को किक आउट कर दिया और वो ही कॉपर नेल पर एक रेड-ब्राउन लेयर बन के चिपक गया। Good job if you remembered that. मूविंग टू क्विज 2। हमारे नमोनिक और चीट कोड के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम या मैग्नीशियम? याद करो अपनी सीरीज। कटरीना ने कार, आगे क्या था? स्पॉट ऑन, द आंसर इज कैल्शियम। हमने याद किया था कटरीना ने कार मांगी, कार पहले आया मांगी बाद में, तो कैल्शियम इज हायर अप इन द सीरीज और वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। सी हाउ इजी दैट ट्रिक मेक्स इट। नाउ फॉर द फाइनल टफेस्ट क्वेश्चन, क्विज 3। ये टोटली प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम बेस्ड है। जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर क्या है? बूम! द आंसर इज अ ब्राइट येलो पीपीटी विच इज लेड आयोडाइड। अगर तुम्हें ये स्पेसिफिक कलर्स और इक्वेशंस नेचुरली याद हो गए हैं तो समझ लो बोर्ड्स में तुम्हारे साइंस के मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होने वाले हैं। यू डिड ग्रेट। देखा तुमने, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टोरीज और विजुअल्स के थ्रू समझते हैं तो साइंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। फिर